बताए क्या? बता दे। यस सर। नहीं आया आंसर? नो सर। हाँ जी प्रियांशी, तुमसे भी नहीं आया? सर थोड़ा सा और बचा। यार करो, 1 मिनट और दे रहे बस। चलो देखते हैं। हाँ जी आया प्रियांशी? सर 75 आ रहा है। हाँ ठीक तो है। एक का 75 तो दूसरे का कितना? और दूसरा दूसरा उससे 5। नहीं, अरे दूसरा उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड है तो उसका कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। 80 होगा और क्या। देखो समझना इस क्वेश्चन को क्या कर रहा था, ध्यान से समझना क्योंकि इस बेस पे आगे क्वेश्चन जो देंगे तुम लोग से बनना चाहिए। जैसे दो स्टेशन है, एक पॉइंट ए पे और दूसरा पॉइंट बी पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 340 किलोमीटर। ठीक है। एक ट्रेन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरा ट्रेन पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या बोला है कि एक ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो पहले तो अज्यूम कर लो ठीक है। पॉइंट ए से जो स्टार्ट हुआ उसका एस किलोमीटर पर आवर है, तो जो पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ उसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x+5। x+5 क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। x+5 किलोमीटर पर आवर। अब देखना क्वेश्चन क्या बोला कि जो दोनों एक टाइम पे शुरू किया चलना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ईच अदर मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया और दूसरा ट्रेन पॉइंट बी से चलना स्टार्ट किया। ठीक है। 2 घंटे के बाद पहले ये देखो कितने देर ट्रेन चला, वो तो दिख रहा है ना क्वेश्चन से। कितने दिन चला है? 2 घंटे चला। तो स्पीड, ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों का? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए लिख दे रहे, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर होगा इसका बताओ, बताएगा कोई? 2 इंटू एक्स। बाकी दोनों आदित्य समझ रहा है? यस सर समझ। 2 इंटू एक्स होगा ना, रिस्पॉन्स करो। यस सर। 2 इंटू एक्स किलोमीटर और फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन भी कितना होगा? 2 इंटू x+5 किलोमीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो एक का स्पीड था x और टाइम 2 घंटा, एक का स्पीड था x+5 और टाइम 2 घंटा। अब क्या बोला कि जैसे यहाँ से जो ट्रेन चलना शुरू किया पॉइंट ए से, अज्यूम करो कहीं पॉइंट सी पे आके रुक गया, मतलब पॉइंट सी, और पॉइंट बी से जो चलना शुरू किया और पॉइंट डी तक आया, और अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया?
कितना बच गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है। तो इसको दूसरे तरीके से बताओ कि ये दोनों ट्रेन मिलकर के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। बच रहा है 30 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो बताओ, दोनों मिल करके। सोचो, बताओ जल्दी कोई भी। तो 340 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 5। हाँ, तो 2x प्लस 2x प्लस 5 कितना हो गया? 30 किलोमीटर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? Yes. सॉरी, 30 किलोमीटर बोल रहे, 310 किलोमीटर हुआ ना? यस सर। 30 बोल रहा था। दोनों का डिस्टेंस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हो 2x प्लस 2x प्लस 5 प्लस, यहाँ पे या डायरेक्टली लिख दो आंसर। ये क्या लिखेगा? इक्वल्स टू, तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ना 310 किलोमीटर। इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना दोनों, क्योंकि 30 किलोमीटर का गैप अभी भी इन दोनों के बीच में बचा रह गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा। 2x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 310। तो 5x इक्वल्स टू ये तुम्हारा, सॉरी 4x इक्वल्स टू 300। तो x कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर। या x अभी सिंपली कितना आ गया? 75। इसलिए ट्रेन ए का स्पीड तुमने क्या एज्यूम किया था? x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए का स्पीड कितना हो गया? 75 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 75 प्लस 5 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? Yes, sir. किसी को दिक्कत इसमें? नो तुम सर। कहाँ गलती किया था आदित्य? सर मेरे को लगा तुमने एक ही तरफ से स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, यहाँ लिखा है ना पैरेलल ट्रैक्स टू ईच ध्यान अदर। नहीं गया। अच्छा तुमने, हाँ ये सब चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर दोनों एक ही तरफ से स्टार्ट करेगा तो तुम कैसे कह पाओगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है दोनों मिल करके। सर वहीं अटक गए थे। हाँ, क्योंकि इसमें तो तुम्हारे पास कुछ फिक्स नहीं है ना कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बस बोला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बाकी है इन दोनों के बीच में। इस क्वेश्चन से हम ये तो नहीं बता सकते कि डिस्टेंस दोनों कितना कवर किया। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन तो तुम बना ही ले रहा है तुम लोग, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और दे रहे हैं इसी कंसेप्ट पे। पैकेज है क्या सबके पास? Yes, sir. यस उसमें से तुम लोग बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 55। आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 55 बनाना शुरू करो तुम लोग। सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। आराम से बनाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम, एग्जैक्टली 5 मिनट बस। नेट आउट पूछना।
सर मेरा आ गया 63 किलोमीटर 70 किलोमीटर। 63 और 70। यस सर। हाँ ठीक है, बाकी लोग बनाओ। अब तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर दो ट्रेन या दो कार यस दो सर। अलग अलग यस पॉइंट सर। से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे बनेगा। चलो बढ़िया, हो गया सबका, किसी का यस बाकी सर, है? मेरा भी बन गया। अच्छा, एक प्रियांशी का रह गया, चलो कोई नहीं, उसको बनाने दो। यस सर, मेरा भी बना। आ गया आंसर? यस सर। ठीक, चलो तो हमको लग रहा है ये सब क्वेश्चन तुम बना लोगे अब जो भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट बता देते हैं। किसी को कुछ पता है इसके बारे में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? नो सर। नहीं, किसी को भी नहीं? नो सर। नहीं पता है, चलो सिखाते हैं। और ये एकदम आज के बाद सीख करके उसको भूलना नहीं कभी, क्योंकि 10 में ये चीज सेम टू सेम यही कंसेप्ट तुम्हें 10 में भी रहेगा पढ़ने को, बट वहाँ पे दो वेरिएबल सिंपल आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, तो इसको भी आना है क्लास में, क्या है। आ जाने दो सूरज को, 1 मिनट के अंदर आ रहा है वो। ये भी वो भी सीख लेगा तो अच्छा है। क्या भाई, देखो पता नहीं कहाँ रह गया वो। क्या होता है अच्छे से समझना। जैसे तुम यहाँ पे कोई भी एज्यूम कर लो, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे, ठीक है। स्टिल है, या समझो या कुछ स्पीड से चल रहा है अभी, ऐसा समझो कुछ स्पीड से ये वॉक कर रहा है, कुछ x किलोमीटर पर आवर से। अब क्या हो रहा है, इसी टाइम थोड़ा आंधी वांधी चल रखा है, पूरा मौसम खराब हो रखा है, तो जो अब जैसे ये पर्सन इधर ही जा रहा है, और जो तुम्हारा आंधी वगैरह जो चल रहा है उसके विंड का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, उसके विंड का डायरेक्शन भी जिधर आदमी मूव कर रहा है उधर ही है, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारा स्पीड इस कंडीशन में बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा, तो ठीक है,
वही काम तुम्हारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। हाँ, बट ऐसे वाले कंडीशन को हम लोग डाउन स्ट्रीम, ये मतलब स्पीड बढ़ेगा ये समझो। अब क्या बोल रहे हैं हम, उसी तरीके से एक जैसे तुम्हारा एक बोट है कोई, ठीक है, बोट है तुम्हारा, और एक स्टिल वाटर में, मतलब पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, बोट वैसे का वैसे ही रहेगा। या अगर बोट थोड़ा मूव भी कर रहा है आगे की ओर, ठीक है, कुछ स्पीड से, और पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब पानी स्थिर है, तो कोई उसका स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज तो होगा नहीं, वो जैसे जा रहा है एज यूजुअल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, पानी का फ्लो बोट के डायरेक्शन की तरफ ही फ्लो कर रहा है, जैसे पानी भी इधर की ओर ही बह रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में अब बोट का स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा, क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं, बोट का स्पीड नहीं, मतलब सारा स्पीड को मिला, मतलब देखा जाए तो एक्चुअल में जो स्पीड था उससे ज्यादा बोट, मतलब उस स्पीड से ज्यादा बोट मूव करेगा या उस स्पीड से कम में मूव करेगा? कम कैसे होगा, सोच के बताओ। जिधर अच्छा, पानी फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ ओवरऑल स्पीड जाएगा। बता, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा क्या कंडीशन, किस कंडीशन में जाएगा? डाउन स्ट्रीम में डाउन जाएगा, स्ट्रीम। ठीक है। इस केस में क्या करना होता है, जो तुम्हारा स्ट्रीम का फ्लो रहता है, स्ट्रीम का स्पीड रहता है, उसको और बोट के स्पीड को क्या करना होता है? ऐड करना होता है, ठीक है। फिर से समझना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या डिफरेंस था। तो डाउन स्ट्रीम, पहले मैंने बताया डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जिधर तुम्हारा पानी फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम में। और इसमें क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। अब अगर बोट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और तुम्हारा वाटर का फ्लो इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 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 जैसे तुम अपने एग्जांपल लेकर के ही देखो ना, तुम जैसे जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब जिधर से विंड फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम 5 किलोमीटर से जा रहा है और विंड पहले से 10 किलोमीटर का फ्लो कर रहा है, तो तुमको पीछे की ओर ढकेलेगा ना। तुम्हारा स्पीड ओवरऑल, सबका स्पीड क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओवरऑल स्पीड क्या होगा, कमेगा कि नहीं कमेगा? यस। हाँ, तो उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में केस में दोनों स्टिल वाटर, ये स्ट्रीम का और वोट का स्पीड ऐड करना होता है, और अप स्ट्रीम के केस में, किसमें? अप स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड क्या करना होता है? माइनस करना होता है, समझे? तो ऐसे याद रखना, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अप स्ट्रीम में केस में दोनों स्पीड क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, दिख रहा होगा पैकेज में एक क्वेश्चन तुम्हारा, एक सिखा देंगे हम अभी, उसके बाद फिर तुम लोग बनाना। जैसे अभी 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तुमको आया सूरज समझ में, क्या बोले इतने देर में? सूरज, क्वेश्चन नंबर 54 दिख रहा है ना सबको पैकेज का? देखो उसमें क्या बोला है, a steamer goes downstream in a river covered the distance between two towns in 15 hours, ठीक है। coming back upstream it covered the distance in 20 hours। दिख भी रहा है अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगा कि नहीं लगा? लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में 15 आवर ही लग रहा था, लेकिन अप स्ट्रीम में उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करने में 20 घंटे लग गए, ठीक है। अब स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, तुमको क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। एक चीज बताओ, दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस अभी भी फिक्स है या चेंज हो गया? फिक्स रहेगा। फिक्स ही है ना। हाँ, तो बस तुमको इस क्वेश्चन में दोनों का डिस्टेंस इक्वेट कर देना है। इसको देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो, इसमें स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है, तो तुमको अज्यूम किसका करना होगा? स्ट्रीमर का। तो लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर
ध्यान से समझना, ये कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला केस स्टीमर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में ही है ना, Yes. तो Yes. स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम So increase. इंक्रीज कर जाएगा, तो x प्लस कितना स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, 3 से, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहा है। अब इस स्पीड से x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कितने देर ट्रेवल किया है, क्वेश्चन 15 पढ़ो। घंटे। 15 घंटे, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स प्लस 3 किलोमीटर होगा, समझते चलना। और केस 2 क्या है, स्पीड अब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में सॉरी, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, Decrease. माइनस हो X जाएगा। minus 3. तो इस केस में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 आवर लग रहा है ना, 20 इंटू एक्स माइनस 3 किलोमीटर। 3. और ये डिस्टेंस कैसा है आपस में, इक्वल है या अनइक्वल है, सोच के बताओ, दोनों डिस्टेंस इक्वल है या इक्वल अनइक्वल है। है, इक्वल ही है ना, क्योंकि वो उसी फिक्स टाउन के बीच में ट्रेवल जर्नी अपना क्या किया है, एक बार गया है और Travel दूसरे में किया है। आया है, आया तो क्या डिस्टेंस फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो तुम लिख सकते हो 15 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स माइनस 3। आया कुछ समझ में, Yes, sir. अब यहाँ से कैलकुलेट करके x निकल जाएगा। अच्छा, तब तो बहुत इजी है। Yes, sir. निकल रहा है। हाँ, इजी समझना होता है बस। निकल गया 60 किलोमीटर। ठीक है, तुमको डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स निकालना है, ध्यान रखना। x निकला है, x तुम्हारा स्पीड है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, x तुम्हारा स्पीड निकल के आएगा, डिस्टेंस तुमने नहीं निकाला है। डिस्टेंस निकालने के लिए फिर कोई इक्वेशन में पुट करोगे। फिर से बताया क्या सबको, हाजी सूरज तुमको कुछ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सूरज थोड़ा मोड़ा, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और डील करेंगे फिर समझाएंगे। कहाँ नहीं आया समझ में, बताओ। आयुष तुमको समझ में आया, हाँ सर। प्रियांशी, Yes, sir. आदित्य, ये सर आ गया। आ गया आंसर ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं अलग से, पैकेज का नहीं, ध्यान में बस यही रखोगे। अब डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड ऐड करते चलना, और अपर स्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड माइनस करते चलना। उसके बाद जो क्वेश्चन जैसा डिमांड हो, जैसे इस केस में क्या था, दोनों डिस्टेंस फिक्स था ना, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें दिया है क्या पैकेज में, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है। ये कर लो, आखिरी वाला करो तो। आखिरी वाला भी सेम कंसेप्ट पे है। एक स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट इन 3 आवर व्हाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 4 आवर। If the speed of a steamer is 3 km per hour, find the speed of the steamer in still water. हो जाएगा ये, इसमें बस x निकाल के छोड़ देना है, इसको घर पे बनाना फिर छोड़ो। 53 कर लो। 53 में ध्यान देना, इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछा है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x अज्यूम कर लेना बस। बनाओ तो 53, बाकी घर पे बनाओ।
जिससे बनेगा वो बताएगा बस। हाँ सूरज बोलो। वही क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लिख रहे। हो Sir, 5 kilometers per hour. स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिला लो, Yes. आंसर कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर ही है। चलो बढ़िया। Yes, sir. सर मेरा भी बन गया 5। ठीक है, बाकी दोनों को बनाने दो। इस केस में भी क्या किए थे, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिए थे। कैसे बनाए थे? ठीक है, हाँ जी बताओ आयुष, कैसे बनाया था आयुष? आदित्य तुम कैसे बनाया इसको? सर उसी फॉर्मूले पे बेस लिख दिए बस। और क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर और इट कवर दिस डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन 2 आवर। दोनों केस में डिस्टेंस उतना ही चला है, yes, डिस्टेंस इक्वल कर सकते हो आराम से। वही सेम सिचुएशन था इसमें भी। समझ में आया कि रट गया भाई कि वैसे कर देना है? सर समझ में आ गया। समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ बाकी दोनों प्रियांशी और सूरज, यस सर, मेरा भी आ गया। स्पीड बढ़ाओ तुम अपना, बहुत स्लो है तुम्हारा। कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा क्वेश्चन बनाने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है। ठीक है, तो बनाते बनाते ही सीख जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ सूरज बना क्या? सूरज भाग गया वो फिर से। हाँ तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना नहीं है, तीनों से बन गया? बन गया ना तीनों से? यस सर। चलो फिर, तो अब डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लोगे आप, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा ना? नो सर। हाँ ठीक है, कुछ असाइनमेंट इस पे हम भेज देंगे, या पहले तो पैकेज का सारा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम देखते हैं कहीं कुछ और क्वेश्चन मिलता है तो भेज दिया करेंगे। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन बनता है तुम लोग से, एक वही कंसेप्ट बच गया, एक एज वाला बच गया और एक क्वाइंस वाला बच गया। तो एज का क्वेश्चन बन जाता है तुम लोग से? यस सर। सबसे बन जाता है? अगर बन जाता है तो फिर हम ये होमवर्क दे देंगे, परसों डिस्कशन कर लेंगे जिस दिन क्लास है, परसों ही है। हाँ जी बताओ, सबसे बनता है इसका क्वेश्चन? यस सर। प्रियांशी सर कुछ क्वेश्चन बन सकता है, बना के देखना इसको। डाउट होगा तो पूछते चलना। ठीक है, ठीक है। क्वाइंस वाला, हाँ सर। क्वाइंस वाला भी करके देखना एक बार। ठीक है, परसों डाउट सेशन रख देंगे इसी चीज पे, जिसको कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेगा। और परसों हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे पढ़ाना, जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट चैप्टर है। हम एकदम एनसीईआरटी का जो बुक, तुम लोग को कौन सा बुक दिया है बाकी सबको, हम उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में पहले दे रख ये है, दूसरा चैप्टर लीनियर था और तीसरा क्वाड्रिलेटरल ही है उसमें। ये प्राची की बुक है। कौन सा? प्राची करके कुछ है। अच्छा अच्छा, ये सब चैप्टर तो होगा ही उसमें। स्मार्ट बुक।
सिलेबस नहीं मिला है ना अभी तक किसी को? नो सर। ओके, दिक्कत यही हो जाता है ना कि क्या क्या सिलेबस रहेगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग चैप्टर रखता है, दिक्कत यहाँ आ जाता है। ऐसे एक बार तुम लोग क्वाइंस पे और एजेस पे क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं तुम्हारा, इसमें 10-15 क्वेश्चन दिया है, कर जाना अपना ये सब देखना बना करके, ठीक है? मेरा हो गया था। अच्छा बढ़िया है फिर तो लीनियर इक्वेशन यही था। एक चीज ये सब थोड़ा अपना सीखते रहना, अपने से बनाते रहना क्वेश्चन जो जो भी पूछ रखा है, ठीक है? चलो आज थोड़ा हम लोग एडवांस वाला चीज सीखते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कि आदित्य ने क्वेश्चन भी भेजा था, याद है आदित्य? एचसीएफ और वो एचसीएफ और एलसीएम से वो रिलेटेड है। तो पहले आज हम तुमको यूनिट डिजिट सिखा देते हैं, धीरे धीरे हम उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है? सीरियली सिखाएंगे ऐसा। वो एचसीएफ और एलसीएम से बनता है वो क्वेश्चन, तो उसको हम जब पढ़ाने लगेंगे ना तो हम बता देंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है? चलो तो लीनियर इक्वेशन अब बन जाएगा तुम लोग से, किसी को दिक्कत नहीं ना लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में? किसी को भी बोले तो बोलो। एक काम करना, परसों 1.5 घंटे की क्लास है अपनी, तो जितने भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में तुम लोग से नहीं बना अभी का या टेस्ट में था ये चैप्टर था ना, तो तुम वो भी टेस्ट का फिर से जाकर के देख सकते हो कौन कौन सा आंसर करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ। जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है कल शाम तक फोटो क्लिक करके भेज देगा मुझे, ताकि हम उसका पीडीएफ में बना दे। ये नहीं कि परसों भेजना, कल शाम तक तुम्हारे पास डेडलाइन है अपना 6-7 बजे तक। शाम तक जो भी क्वेश्चन नहीं बना है लीनियर इक्वेशन का, उसको क्लिक करके भेज देना, हम उसको पीडीएफ बना के परसों डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ अगर टाइम बचता है तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे मूव करेंगे। समझ गया सब कोई? सर उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं था सर, वो स्कूल असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसका आंसर 3600 आ रहा था। ठीक है, सर लीनियर आंसर इक्वेशन का दिया हुआ है था। या कौन सा क्वेश्चन सर जो जो तुम क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था। स्कूल असाइनमेंट का है? यस सर। सर उसमें आंसर गलत दे रहा है, बिकॉज लीस्ट पूछा है उसने, बट 3600 आंसर दिया है उसने। अच्छा तो ठीक है, हम आज उसको बना के भेज देंगे। मुझे लगा तुमने कहीं से बना रहे हो इसलिए मैं उसे नहीं भेजा। ठीक है, तब तो हम बना देंगे। चलो कुछ एडवांस सिखाते हैं। यूनिट डिजिट का तो आइडिया है ना सबको, क्या होता है यस नहीं सर। होता है? देखो ये चीज अच्छे से समझना, इसको लिखते चलना अपने कॉपी में, या अगर लिख पा रहे हो तो, नहीं तो हम इसका नोट तो भेज ही देते हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सीख लेना तब भी अच्छे से। जैसे ऐसा क्वेश्चन तुमको कभी पूछ सकता है कि 5 टू द पावर 4 4 4 4 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? इतने बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? बोलो। नो सर। नहीं ना। हाँ, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, या ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है x टू द पावर 4 4, मतलब यहाँ पे कोई नंबर दे देगा और प्लस दे देगा 5 टू द पावर 4 4, ये 3 3 3 3 3 बोलेगा, इन दोनों को ऐड करके यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताओ। समझ रहे हैं? हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करवा रहे हैं। तो इन सब को क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, किसी को आइडिया है या सिखाए? तो किसी सिखा को दीजिए। थोड़ा भी कुछ पता है इसके बारे में? नो सर। चलो फिर सीखो। एक पॉइंट लिख रहे हैं, उसको समझते चलना। To find the units, sorry, unit digit of, जैसे बहुत सारा नंबर यहाँ दिया हुआ है और आखिरी में x टू द पावर y है, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लाइन समझना ध्यान से। बी ओनली कंसीडर द यूनिट
digit of the number x, ठीक है, of the number मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, that is x। मतलब इसका ये है, जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पूछा कि आप 237 टू द पावर 234 निकालो, समझ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ दिया, 237 टू द पावर 234 निकालो, तो तुमको इसमें सिर्फ इस वाले नंबर को कंसीडर करना है अभी, ठीक है, यूनिट डिजिट को, बाकी को भूल जाना अभी। समझ रहा है क्या बोलना चाहा इस लाइन से मैंने? आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे 5 5 3 4 ऐसा करके कुछ भी दिया है, तो तुमको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, यूनिट डिजिट पे, ठीक है, सबको आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो अब इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, केस 1 हम लिख रहे हैं। तुमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है x टू द पावर y when y is not multiple of 4, not multiple of 4। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? तुमको x टू द पावर y का निकालना यूनिट डिजिट जब y जो है मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है हम लिख रहे हैं, लिखते चलना अपने साथ साथ मेरे कॉपी में। इस केस में क्या करोगे, we find the remainder when y is divided by 4, let's say remainder is, मैंने रिमाइंडर को r एज्यूम कर लिया, रिमाइंडर इज r, ठीक है, hence the unit digit of x to the power y will be x to the power r। इतना लिखो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तो समझ में आएगा। पहले ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो पूछना, किसी को भी डाउट होगा तो पूछना स्टेटमेंट में। नहीं है सर। नहीं है, किसी को भी नहीं है, आदित्य आप आयुष नहीं है ना स्टेटमेंट में डाउट, लिख लिया? यस सर। सबको लिख लिया? देखो Yes. जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड, तुम लोग एक बार निकाल के दिखाना जिसको स्टेटमेंट समझ में आ गया, नहीं निकलेगा तो हम सिखाएंगे। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, तुमको यूनिट डिजिट पे ही फोकस रखना है। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा 257 टू द पावर 253, चलो निकालो तो। जिससे बनेगा बताएगा, यूनिट डिजिट निकालना है सिर्फ। सर 7 आ रहा है। अरे बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। बाकी लोग? सर आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आयुष, आयुष रंजन भाग गया क्या?
देखो बोल ही नहीं रहा है कुछ वो। हाँ जी आयुष, देखो क्या करना है। स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा था, वी फाइंड द रिमाइंडर। पहले तो केस 1 क्या था, जो y है मतलब जो पावर है वो तुम्हारा 4 का मल्टीपल अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं होता है, ये जो तुम्हारा पावर है इसको 4 से डिवाइड करोगे, यही लिखा है। वी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन y इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जैसे इस 253 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, 4 24, ठीक है। कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, समझ रही है, यस सर। ठीक है। तो अब जो यूनिट डिजिट होगा वो सिर्फ पहला काम तो तुमको इसमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ 7 पे करना है। 7 का पावर क्या था, 253 था। अब इसको रिप्लेस कर दोगे 7 का पावर रिमाइंडर से, रिमाइंडर कितना आया 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। समझ में आया। जब तुम्हारा पावर 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसको 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उस रिमाइंडर को क्या करोगे, उस पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर दोगे। जैसे क्या था, 7 टू द पावर 253 था, कितना अब लिख दिया मैंने 7 टू द पावर 1। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 3 आता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 7 टू द पावर 3, और 7 टू द पावर 3 करो तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना, बताओ कोई क्यूब याद किया है, 49 7 का क्यूब किसी को एक्चुअली में बताएगा कोई, क्यूब रूट नहीं याद किया अभी तक। 343 सर। 343। तो कैलकुलेट कर लिया लगता है सब, ठीक है। तो 343, तो 7 का क्यूब कितना आता, 343, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता, ओनली 3। समझ रहा है सब कोई, यस सर। कहीं डाउट किसी को तो बताओ। नो सर नहीं है। नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखो फिर इस पे। थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं इसका, लेकिन सिर्फ केस 1 पे ही है। तुम्हारा जो भी पावर रहेगा 4 का ये 4 से मल्टीपल नहीं होगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 43 to the power 43 minus 22 to the power 22। इन दोनों के यूनिट डिजिट लाना है और फिर उसको डिफरेंशिएट, मतलब उन दोनों के आंसर यूनिट डिजिट का डिफरेंस बताना है। बनाओ, तुरंत बनना चाहिए अब तो। होगा कितना आ रहा है, 5। 5, यस सर। गलत है। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 43 टू द पावर 43 का 7 आएगा, और इसका देख लो, 4 से 22 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2, 2 का पावर 2 4। सर 3 है आंसर। आंसर 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 बन गया था सबसे। कौन, आदित्य तुम Yes. गलती किया था क्या, यस सर। कहाँ गलती कर दिए थे। इस 43 को कुछ पे भी ध्यान नहीं देना, पहला स्टेप तुम्हारा होगा पावर पे ध्यान देना। पावर अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। जैसे ये 4 का मल्टीपल नहीं, ये दिख गया कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 4 10 जा 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 3 का पावर 3 अब क्या बन जाएगा 27। तो इस केस में यूनिट डिजिट 7। 4 ये 22, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा
2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट 4। क्वेश्चन में इसी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो 7 - 4 = 3। आ गया समझ में सबको? यस Yes, सर। sir. चलो इस पे दूसरा केस भी आज सीख लो, जब पावर तुम्हारा 4 का मल्टीपल होगा तो। लिखते चल रहा है ना सब लोग? सर केस 2, बोर हो गया क्या तुम लोग? पढ़ोगे अभी? When y is multiple of 4, क्या अब y क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे, लिख दे रहे हैं इवन नंबर टू 4 6 8 when raised to powers which are multiple of 4 give the unit digit as 6। स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत तो बोलेगा? बोली ना वो। किसी को भी स्टेटमेंट में दिक्कत होगा बोलेगा भाई। देखो समझा रहे इसका मतलब क्या है। अब तुम्हारा पावर क्या रहेगा? 4 के मल्टीपल में रहेगा हमेशा, ठीक है? क्या रहेगा? 4 के मल्टीपल में रहेगा। देखो इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, निकालिए आप यूनिट डिजिट 2 टू द पावर 8 का। किसका? 2 का पावर 8 का। तो सिंपली पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा? इस पे फोकस करोगे। ये 4 का मल्टीपल है, अगर 4 का मल्टीपल है और पावर तुम्हारा 2 4 6 8 के टर्म में है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 6। ठीक है, जैसे तुम 2 का पावर 8 करोगे तो आंसर तुम्हें कितना मिलेगा? करके देखो तो। 2 का पावर 8 256। 256, तो यूनिट डिजिट है 6। आंसर आया? Yes, sir. यस सर। जैसे एक और क्वेश्चन है, दे दिया तुम्हें 24 का पावर 20। क्या दे दिया है? 24 टू द पावर 20। तो ये भी तुम्हारा डायरेक्टली क्या दे देगा? यूनिट डिजिट। यहाँ पे 0 रह गया लगता है क्या? अच्छा 0 नहीं, यहाँ पे 0 को तो कंसीडर करेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ये किसी का भाई पावर 0 क्या देगा? हमेशा 1 देगा। तो इस केस में कुछ नहीं, ये है ना 4 का मल्टीपल है। Yes, Yes, sir. sir. और किस में है? इवन है या ऑड है? इवन है, सर इवन है। तो आंसर डायरेक्टली इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो 6। जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना। 22 4 टू द पावर 20। तुमको सिर्फ ध्यान देना है, अगर तुम्हारा पावर 4 का मल्टीपल है और इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे तुमसे क्वेश्चन ही पूछ दिया 243 5 टू द पावर, यहाँ पे लिख दिया तुम्हें 5242। ये इवन है या ऑड है? Even इवन है, तो आंसर डायरेक्टली। 6 और 4 से Five. नहीं, पहला काम तो तुमको ये भी देखना होगा ना ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। वही चीज छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 4 से देखना होगा ना डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है क्या ये? 5 2 7 4 नहीं है 11 सर। 2 13 नहीं है, डिविजिबल नहीं है।
तो मतलब अगर डिविजिबल रहता तो ये इवन है, तो आंसर डायरेक्टली कितना लिखते हैं हम? 6 लिखते हैं। बट डिविजिबल नहीं है तो पहले क्या करोगे? डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा, फिर जितना रिमाइंडर आएगा 5 का पावर उतना बनेगा। ठीक है, इस पे ये खत्म ही कर देते हैं। अगर ऑड नंबर रहा, लिख लो एक और, फिर चले जाना आराम से। ऑड नंबर 3, 7 एंड 9 ऐसा चलते जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। जो भी यहाँ पे तुम्हारा आएगा पावर, ठीक है, उसको ऐड करके देख लेना, डायरेक्टली नहीं। ऐड करके देखना, फिर देखना वो इवन है या ऑड आ रहा है, उस केस में फिर आंसर लिखना। When raised to power which are multiple of 4, give the unit digit as 1. ठीक है, क्या दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। अगर तुम्हारा ऐड करोगे, जैसे तुम्हारा 3 का पावर 12 है, इन दोनों को ऐड कर लेना एक बार। पहले तो ये 4 का मल्टीपल है, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 3 के अराउंड, यानी 3 कैसा है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। तो दिक्कत ऐड करना पावर को ऐड करके देखना, इवन ऑड वहां से डिसाइड करोगे। ठीक है, इस पे कुछ असाइनमेंट देंगे, उसको कर लेना, फिर अगले दिन और भी चीज बताएंगे। जैसे ये तो तुम्हारा 4 के मल्टीपल पे था ना, आगे कुछ और क्वेश्चन रहेगा, उसको कर लेना, या 1-2 क्वेश्चन दे, इस पे करोगे अभी तुरंत हो जाएगा। एक कर लो इसको, कर लेते हैं। कर ही लो इसको, फिर अगले दिन कुछ और बता देंगे। जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट बताना है। क्वेश्चन तुम्हारा ये 28 टू द पावर 28 माइनस 24 टू द पावर 24। दोनों मल्टीपल का केस है इसमें, ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है। फटाफट यूनिट डिजिट पता चल गया होगा क्या आएगा? कितना आएगा दोनों के केस में यूनिट डिजिट? 6 या 1? 6 आएगा सर। दोनों केस में 6 आएगा। तुरंत तुमको सिर्फ पावर पे फोकस करना है। 4 का मल्टीपल है, दोनों ऐड किए तो ये 10 देगा और ये 6 देगा, यानी पावर किस टर्म में? इवन के टर्म में है। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट इसका भी 6 और इसका भी 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0. 0। ठीक है, तो करना क्या समझ गया? अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो उसको डिवाइड करेगा, अगर मल्टीपल है तो ऐड करके देख लेना, ऐड करने पे इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, फिर वो चीज पे फोकस कर लेना है। ठीक है, यस कहीं दिक्कत आज किसी को? No, sir. इस सबको नोट अच्छे से रख लेना, कुछ क्वेश्चन इस पे दे देंगे, बना लेना। और तुम क्वाइंस वाला क्वेश्चन कर लेना एक बार,
और कौन सा बोला था मैंने, एजेस वाला। और परसों जो भी डाउट है कल शाम तक मुझे फोटो क्लिक करके भेजो, ताकि हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और परसों डिस्कशन कर ले सारा। ठीक है, कल शाम तक भेज सकते हो आराम से। रेशनल नंबर से भी अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, रेशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन दोनों में से अगर दिक्कत होगा तो पूछते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया। फिर तो यहाँ पे ये 54 से समझ जाएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 54 तुम्हारे पैकेज का है। यस सर। समझ आएगा। चलो फिर बढ़िया, मिलते हैं। शायद नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कब है, परसों है ना? यस सर। Yes, sir. परसों सुबह। मॉर्निंग में ही है, याद रखना। जाग जाते हो ना सुबह सुबह सब लोग? यस सर। क्या जाता है? ये सोए रहता है मस्त एकदम, लॉकडाउन का मजा उठा रहा है। तो 6 बजे उठ जाते हैं सर। 6 बजे? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है, कोई नहीं। मैं भेज दूंगा ये नोट्स अभी, अपने पास इसको रखे रहना अच्छे से। ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। देखो तो मिला क्या सबको? मिल ही जाएगा ऐसे। नहीं मिला सर। नहीं क्या अभी तक? नो मिल सर। जाना चाहिए यार, नहीं मिला। ठीक है, गया होगा देख लेना। चला गया? यस सर। आ गया सर। चलो ठीक है, आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन भेज देना कल शाम तक ही, उससे ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। ठीक है।